गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड का चैप्टर 2 मीरा। तो यहाँ सबसे पहले हम मीरा बाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो मीरा का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की गांव में मारवाड़ रियासत में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, जो आज हम पढ़ेंगे, और दूसरी है नरसी जी रो माहेरो, और उनकी मृत्यु हो गई थी सन 1546 में। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। जो मीराबाई थी वे सगुण धारा की कवित्री थी। कृष्ण जी की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति के मुख्य रूप से मौजूद हैं। वे कृष्ण जी की उपासिका थी, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। जो उनकी कविता है में उनमें सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का भी प्रभाव मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। जो कवि रैदास थे वो उनके गुरु माने जाते हैं। जो मीराबाई थी उन्होंने बचपन से ही कृष्ण को भगवान, मतलब जो कृष्ण जी को अपना, कृष्ण भावना में जन्म ले चुकी थी। कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी रही। बचपन से उन्होंने जो कृष्ण की भावना थी, भक्ति की भावना, वो उनके अंदर जन्म ले चुकी थी। वे अपना आराध्य कृष्ण जी को ही मानती थी और अपना पति भी कृष्ण जी को ही मानती थी। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। उन्होंने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। जहाँ वो रहती थी वापस वे वहाँ आ गई, मेड़ता। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। फिर उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। जब उनके अंतिम दिन पास आ गए तो वे द्वारिका चली गई। ऐसा माना जाता है कि वही रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। जो वहाँ की मूर्ति थी वे उसमें ही समाहित हो गई, अपने शरीर समेत, अपनी आत्मा के साथ, क्योंकि उनका शरीर, जो प्राथमिक शरीर था, वो मिला नहीं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वे उसी मूर्ति में समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों को हमेशा विरोध किया है। जो भी ऐसे लोकलाज पे पर्दा वगैरह, इन सब पर उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी वे कभी हिचक महसूस नहीं करती थी। कभी उन्हें ऐसे नाचने गाने में, संतों के साथ बैठने में ऐसे हिचक नहीं आती थी, यानी कि शर्म नहीं आती थी। वे मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, यानी कि सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी। निंदा तथा बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जो लोगों की बुराइयां थी वो उन्हें अपने पद से नहीं हटा सके। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मुक्ति की आवाज बनकर उभरी, यानी कि उन्होंने ऐसे वहां पर भी अपनी आवाज उठाई। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। उसमें विरह की वेदना, यानी कि बिछड़ने की वेदना है, और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव है, अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्त गेय पदों की रचना की है, और जो उन्होंने इसमें, जो इनका पहला, और उनकी भाषा है, जो उनकी मूलतः भाषा वो राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु और न ही मित्र। इनके यहाँ 2 पद दिए हुए हैं। तो पहले पद में वो कहती हैं कि यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा वो व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट कर रही है। जो मतलब अपने दूसरे कामों में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति को छोड़कर, तो वे उनके लिए दुख प्रकट कर रही हैं। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तिवाली से लिए गए। हाँ, हम पहला पद पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन दिग बैठी बैठी लोक लाज खोई,
असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, अब ता बेली फैल गई आड़त फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलाई, दही मथी घत काढ़ी लियो, डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मिल लाल गिरधर तारो अब मोही। तो अब हम इसके शब्दार्थ समझ लेंगे। गिरधर मतलब पर्वत को धारण करने वाला यानी कि कृष्ण जी। गोपाल मतलब भी गाय को पालने वाला यानी कि कृष्ण जी, इसमें बताया गया है। मोर मुकुट यानी कि मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट, सोई मतलब वही, जाके मतलब जिसके, छाड़ी दई मतलब छोड़ दी, कुल की कहानी यानी कि परिवार की मर्यादा, करिए मतलब करेगा, कहाँ मतलब क्या, डिग मतलब पास, लोक लाज यानी कि समाज की मर्यादा, असुवन यानी कि आंसू, सींची यानी कि सींच कर, मथनिया यानी कि मथानी, विलाई मतलब मथी, दधी मतलब दही, घृत मतलब घी, काढ़ी मतलब काढ़ी लियो मतलब निकाल लियो, और डारी दई मतलब डाल दी, जगत यानी संसार, और तारो मिस उद्धार, छोई मतलब छाछ, और सारहीन मतलब छोई दई सारहीन। चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। आगे हम पढ़ेंगे इसका प्रसंग समझेंगे हम। इसका प्रसंग क्या लिखेंगे हम। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना की है। फिर आगे वे क्या कहती हैं, व्याख्या में वे कहती हैं कि मीराबाई कहती हैं कि मेरे गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति है, उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इसी प्रकार लोक की लाज भी खो दी। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बोल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूप में दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही के सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। वे प्रभु हे भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती हैं। वे संसार को, जो संसार है मोह माया में लिपटा हुआ, उसको देखकर वे रोती हैं। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। तो इतना ही है इसमें, इतना ही उन्होंने कहा है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, वे अपने को उद्धार के लिए प्रार्थना करती है, तारने को कहती है तारो अब मोही। अगला दूसरा पद है हमारा पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहूँ मीरा भई भावरी, न्यात कहे कुल नासी, 20 का प्याला रानी भेजा पवित्र मीरा हारसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इसमें हम कठिन शब्द समझ लेंगे। पहले पग यानी कि होता है पैर, नारायण यानी कि ईश्वर, आप ही मतलब स्वयं ही, साची मतलब सच्ची, भई मतलब होना, बावरी मतलब पागल, न्यायत परिवार के लोग, और बिरादरी मतलब जो न्यायत परिवार के लोग यानी कि बिरादरी, और कुलनासी यानी कि कुल को नाश करने वाली, विष मतलब जहर, पीवत मतलब पीती हुई, हासी मतलब हंस दी, और गिरधर पर्वत उठाने वाले नागर, और नागर यानी कि चतुर, अविनाशी यानी कि अमर। तो इसका प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने कृष्ण प्रेम की अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया है। जो उनको सांसारिक ताने मिले उसका वर्णन इसमें उन्होंने किया है। तो मीराबाई कहती हैं कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समझ नाचने लगी हैं। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि तुम कुल का नाश करने वाली हो। वे कहते हैं कि तुम तो कुल का नाश करने वाली हो।
और मीरा विवाहिता है, वह शादीशुदा है। उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याला को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है, मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। वो कहती हैं कि मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मतलब उनके दर्शन सहज ही सुलभ हो जाएंगे, दर्शन मिल जाएंगे। हमारा चैप्टर 2 समाप्त हो चुका है। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।